नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, साथ ही साथ घर भी संभालती हैं और आगे के विषय में जानना चाहती हैं कि इनका भाग्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी प्राप्ति के योग कैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, और आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी, बच्चों का लाइफ कैसा रहेगा और पति के साथ इनकी कैसी बॉन्डिंग रहेगी। इन सारे बेसिक्स क्वेश्चंस पर इनको उत्तर चाहिए और आगे उन्नति को लेके, धन संपत्ति को लेके इनके सारे ही क्वेश्चंस हैं जो एक जनरल क्वेश्चंस लोग मेरे से पूछा करते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चन पर तो चलूंगा ही चलूंगा। इसके उपरांत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके तले पर बताने लायक है, उस विषय पर भी चलूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जो भी व्यक्ति पामिस्ट्री से इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छे साइंस को हाथ पे देख के उसके फल को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस हथेली पर बनने वाले स्पेशल साइंस के विषय में बताऊंगा। जो साइन रहे आपके ज़िंदगी पर तो फल जान के दंग रह जाएंगे आप। तो कुछ दो मुख्य साइन इनके हथेली पर मुझे दिखे और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। उत्तम भाग्य रेखा, साथ ही साथ सूर्य पर्वत पे बनने वाला स्टार साइन, फल के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी, और हर पाम के हिसाब से अलग अलग तरह के फल होते हैं, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि सबकी भाग्य रेखा एक जैसी नहीं होती है। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, किसी की बहुत अच्छी, किसी की बहुत बुरी, किसी के मीडियम में है, किसी के मीडियम से प्लस है, किसी की अच्छी में भी बहुत अच्छी है। तो बहुत से ऐसे कंडीशंस बनते हैं जिसके हिसाब से फल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो एक तरह के फल को जानना या फिर एक तरह के आप सोचेंगे कि स्टार का यही सिर्फ फल होता है, इसी को लेके आ चलना अनुचित है। तो इस पाम के हिसाब से चीज़ों को बताया जाएगा, लेकिन इतना श्योर समझिए कि जो पॉजिटिव साइंस होते हैं ना, उसके फल आपके ज़िंदगी पर पॉजिटिव भी आते हैं। किसी के ज़िंदगी पर बहुत पॉजिटिव आते हैं, किसी के ज़िंदगी पर कम पॉजिटिव आते हैं, किसी के ज़िंदगी पर नॉर्मल एकदम मतलब 5 से 6% पॉजिटिव आते हैं। लेकिन पॉजिटिव फल आपके ज़िंदगी पर हमेशा ही पॉजिटिव फल देते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे अमाउंट में दे या बहुत नॉर्मल अमाउंट में दे या फिर बहुत लोअर अमाउंट में दे। तो अभी इनके पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, फिर इनके नेगेटिविटी, फिर इनके उपाय, और लास्ट में इनके क्वेश्चंस के साथ साथ पाम का पूर्णतः विश्लेषण। तो पॉजिटिव अवस्था थी इनके तले पर भाग्य रेखा। देखो, भाग्य रेखा को क्लियर करने के लिए ना मैं 2-3 पिक इनका और दिखाना चाहूँगा ताकि आपको स्पष्ट हो। ये देखिए, स्ट्रांग फेट लाइन, यहाँ से ये वाली देखिए आपने, ये वाली देखो स्ट्रांग फेट लाइन, और ये फेट लाइन देखो कहाँ तक गई है। ये फेट लाइन आपके ज़िंदगी के लास्ट तक गई है और यहाँ से 2 लाइंस आपके खुले हैं। तो एक सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की तरफ है, एक विदेशी धरती से धनलाभ की तरफ है। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, मतलब इंसान मेहनत कर रहे हैं, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। और सूर्य रेखा का एक्सटेंडेड रूप मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली, अगर आप किसी प्रकार का नौकरी नहीं करती हैं तो, क्योंकि वो भी फल तो वहीं काउंट होगा ना कि आपकी भाग्य अच्छी है, आपको उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान लिखा है आपके ज़िंदगी पर और आप खुद से नहीं कर रही हैं, तो जिस पर आप डिपेंडेंट है आप उसी के सहारे तो आगे बढ़िएगा। तो देखो, चीज़ों को ऐसे समझा जाता है, चीज़ों को ऐसे नहीं समझते। सूर्य रेखा बड़ी उत्तम आपके हथेली पर। इस केस में व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फल मिलता है नेम फेम के रिगार्डिंग, ये समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, इनकी बुध रेखा जबरदस्त बुध रेखा बन रही है, तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से सीधे अच्छी समझ में आ रही हैं। दूसरी कुछ लाइंस आपके हथेली पर जो आपके इंटेलिजेंट होने का परिचय कराती हैं, ये भी समझ गए आप। अब आगे चलते, एक और बुध रेखा आपके हथेली पर देखो, स्ट्रांगली बुध रेखा यहां से बन रही है, यहां से बुध रेखा बन रही है। ये आपको वही समझ लो, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीज़ों को बताएंगी। जब लाइंस पर आऊंगा तो पूर्णतः बताऊंगा। ये तीनों चीज़ आपने समझ लिया आपकी हथेली पर से। और स्ट्रॉन्ग आपकी जीवन रेखा, जबरदस्त जीवन रेखा, और जीवन रेखा पर कुछ प्रोग्रेस लाइन समय समय पर, जो कि आपकी समय समय पर प्रगति को इंडिकेट कर रही हैं। जब इनके प्रश्न की तरफ चलूंगा तो चीज़ों को स्पष्ट क्लियर
कर दूंगा। बृहस्पति में थोड़ी दिक्कत, ये परेशान करती है लोगों को, ये परेशान करती है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, ये परेशान करती है पारिवारिक मामले में, ये परेशान करती है इच्छाओं के पूर्ति हेतु। तो इस तीनों ही अमाउंट में ये चीज़ों को परेशान करती है। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना आपको, इसके लिए उपाय आपको दिया जाएगा। तो ये इनके अतिरिक्त पर पॉजिटिव अवस्था बनी हुई थी, जिसके रहने मात्र व्यक्ति बनते बहुत सफल, और फल इसका यही है, एक स्टार, जैसा मैंने आपको बताया था, यहां पर से देखो एक स्ट्रांग स्टार सूर्य रेखा के साथ, तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी साइन करने वाली होती है। अब इंसान की पर्सनैलिटी साइन करने वाली कैसी होगी? तो वो जो भी काम करेंगे उस काम को लेकर लोग इनका सम्मान करेंगे, और लोग इनके दुहाई देंगे, कहीं ना कहीं लोग इनको बोलेंगे कि आपने अच्छा काम किया। तो इस चीज को लेके ये चीजें बताई गई थी। तो ये था इनकी पॉजिटिव अवस्था। अभी इनके नेगेटिव अवस्था पर चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। यहां पर से देखो, पहले मुझे लगा था ना कि ये माइंड रेखा टूटी थी, लेकिन ये माइंड रेखा टूटी नहीं है। इनके स्ट्रांग माइंड रेखा ये है, और यहां पर से एक लाइन आपकी जा रही है जो कि फेट लाइन से मिल रही है। ये लाइन अगर भाग्य रेखा से मिले, कोई मंगल क्षेत्र से या चंद्र क्षेत्र से हल्की लाइन लेके भाग्य रेखा के पर जाए, तो यात्राएं होते हैं जिंदगी पर बड़ी। हो सकता है विदेशी धरती के से धन लाभ हो, या हो सकता है और बड़ी बड़ी यात्राएं आपकी जिंदगी पर हो। तो ये यात्राएं दर्शाती हैं आपके जिंदगी पर, जो कि ये लाइंस बन रही हैं। क्योंकि इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम देखेंगे तो ये चंद्रमा से होकर चली है, तो ये बेसिकली आपकी यात्राएं ही दर्शाती हैं। तो इसको लेके कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना है आपको। बाकी जो नेगेटिव अवस्था में बता रहा था, तो सबसे पहले आपके बृहस्पति में प्रॉब्लम्स, तो ये यश की प्राप्ति में कमी कराता है। ऐसे व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी कर दें, कितना भी हद तक कर दें, लेकिन वो व्यक्ति इनके कर्मों का सम्मान इनको नहीं देता है। तो यहां पर से यश की प्राप्ति में कमी के योग बखूबी आपके अतलिया में बता रही है। अब दूसरी तरफ चलो, तो यह आपकी कहो तो प्रारंभिक समय में कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें, तभी आपका 32 साल हो गया, आपकी नौकरी की प्राप्ति में यह कमी दर्शा रहा है, जो कि आप अभी भी मुझसे ये क्वेश्चंस कर रही हैं कि मेरा जॉब कब होगा। हालांकि आगे उसके योग हैं, चीज़ों को क्लियर करूंगा मैं। तो ये एक नेगेटिविटी, इसके लिए एक और आखिरी उपाय, बृहस्पति देव की आराधना करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, कथा करें, साथ ही साथ बृहस्पति भगवान की जितनी हो सके मन से आप मन से श्रद्धा से उनका सेवा करो। कहीं ना कहीं उनके लिए आप करो, उनके मंत्र को जाप करो, और बृहस्पतिवार के दिन खास करके अगर कुछ दान कर पाओ, किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी बेसहारा को, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो ये एक उपाय है आपका इसके रिगार्डिंग। दूसरा, बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सोचती हैं ऐसी महिलाएं। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा थिंक ना करें, ज़्यादा थिंक करने से चीज़ें सुधरती नहीं और बिगड़ जाती हैं। तो इसका एक और आखिरी उपाय मैं यही देना चाहूँगा आपको, कि इस केस में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपने काम पर फोकस रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, यही आपको करना है, और यही आपका आगे काम भी आएगा। समझ गई? चलिए जी। तो ये दो चीज़ें इनके तली पर थी, थोड़ी इमोशनल नेचर का परिचय करा रही हैं, और इस केस में आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है और इंट्रोवर्ट के लाइंस भी हैं। तो गुस्से में फिर आप नहीं समझोगे कि सामने कौन है। जब आपको गुस्सा आएगा तो फिर तो आप उसको क्या ही बोलूँ मैं। तो गुस्से पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। ये कभी कभार आपको नुकसान दे सकता है, कभी नहीं, प्रायः ही केसेस में नुकसान देता है, और मोस्टली पारिवारिक लफड़ों को दर्शाता है। इस गुस्से के रिगार्डिंग आपके पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हो आपके ज़िंदगी पर जो आपके साथ गलत करके चले जाते हो, और आपको वो बर्दाश्त ना होता हो। बुद्ध फिंगर आपका छोटा है, इस केस में व्यक्ति एक समय के लिए तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब विस्फोट करता है ना, तो फिर बड़े गंदे अमाउंट में, इन अ नेगेटिव वे। तो नेगेटिव सेंस में ये बातें बताई जा रही हैं कि इंसान जब विस्फोट करता है ना, फिर तो ये किसी की नहीं सुनते। तो मैं चाहूँगा कि उस बीमारी को उतना बड़ा ना बनने दें, जो बीमारी आपको आगे चल के नुकसान दे सकती है। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके अतली पर थी, जिसका मैंने अभी उपाय का भी डिस्कशन कर लिया। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, कि पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, जिंदगी पर उतार चढ़ाव को लेके क्वेश्चंस था, जॉब को लेके क्वेश्चंस था। तो सबसे पहला क्वेश्चंस तो इनको नौकरी को ही लेके था, कि मेरी नौकरी प्राप्ति के आपको क्या योग दिख रहे हैं मेरे हथेली से। तो आप निश्चिंत रहिए, ये क्वेश्चंस का तो मैं उत्तर कर ही दूंगा आपको।
देखिए, अभी मैं एक और चीज़ को कवर कर लूँगा इस आधार पर, आपके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण कर दूंगा और आगे कब के नौकरी के योग बन रहे हैं उस चीज़ को बता दूंगा। तो देखो, एक तो आपकी 22वें साल तक, 22वें से 23वें साल तक डिपेंडेंसी थी, तो व्यक्ति डिपेंडेंट रहते हैं 22-23 साल की आयु तक। उसके बाद देखो तो एक 24वें साल में नॉर्मल प्रगति का योग थे आपका ज़िंदगी पर, और यहाँ पर से एक दिक्कत थी तकरीबन आपके 27वें साल में, ये एक दिक्कत थी आपकी तकरीबन 30वें साल में, ये एक दिक्कत थी आपकी 31वें साल में। 32-33 साल से प्रगति के योग खड़े हैं आपके हथेली पर, प्रोग्रेस लाइन कह लो, प्रोग्रेस लाइन के रूप में ये बहुत अच्छी अमाउंट में खड़ी है। और दूसरी आपकी एक नॉर्मल राहु लाइन है जो कि समतुल्य है। तो 32वें साल में ही एक राहु रेखा भी आपके ज़िंदगी पर है, 32-33 में। और 33 के बाद कुछ एक बड़ी प्रगति का योग है 34वें साल में। 34 साल में प्रगति का योग एक नॉर्मल राहु रेखा आपके तले पर, हालांकि इसका दुष्प्रभाव नहीं आएगा, फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दे दिया जाएगा। आपके 34वें साल में एक प्रगति का योग है, उसके बाद से कंटिन्यू बने हुए 36वें साल से जो भी आपकी राहु रेखा थी वो 34वें 35वें तक की थी, उसके बाद से प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है आपके ज़िंदगी के 60 साल, ये 55 साल की आयु तक मान के चल लो, ये 55 साल की आयु तक आपके प्रोग्रेस लाइन बने हुए हैं। 55 साल के बाद कुछ बड़े यात्रा के योग है, जिंदगी स्मूथ है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका 35 साल की आयु तक नौकरी के योग बने, क्योंकि एक समतुल्य राहु रेखा है। इसको उपाय आपको महादेव को पूजा करके ही होगा, महादेव की आराधना करके ही होगी। लेकिन आप अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे आसार आपके हथेली से मुझे दिख पा रहे हैं। तो मेहनत करिए, थोड़ा ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा आपको, इस चीज़ का आप दिमाग में बिठा के रखिए। और कभी भी केयरलेस की तरह ज़िंदगी को नहीं बिताना है, आपको कोशिश करना है कि अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताएं। अब यहाँ पर से ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु रेखा है, प्रोग्रेस लाइन भी है। अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपकी तरक्की मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप मेहनत करिए, आपको तरक्की मिलने के बहुत ही अच्छी संभावनाएं आपकी हथेलियां में बता रही हैं। और आगे की ज़िंदगी के विषय में मैंने बताया स्मूथली है। 34 के बाद ज़िंदगी स्मूथ है, 55 साल के बाद बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, कुछ ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं ज़िंदगी के लास्ट तक। ये तकरीबन आपके 65 वर्ष के बाद की बात है और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा है, तो कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है आपके ज़िंदगी पर। तो ये तो 55 साल तक हर साल 2 साल में कुछ हल्की हल्की प्रगति मुझे दिख रही है, हर साल 2 साल में, इसलिए एज वाइज डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। भाग्य रेखा भी प्रबल है, थोड़ी राहु रेखा ने आपको परेशान कर दिया था और कोई बात नहीं थी। अभी इनका पारिवारिक समस्याओं को लेकर प्रश्न था कि कैसी रहेगी आपकी पारिवारिक जिंदगी। तो देखिए, जैसे आपके बृहस्पति है, प्रारंभिक समय तो स्ट्रगल्स, यश की प्राप्ति, इन चीज़ों को दर्शाती हैं, लेकिन तकरीबन 32-33 साल के बाद जिंदगी स्मूथ हो जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। देखो, संतान के विषय में आपका प्रश्न था, तो मैं इस विषय पे आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप खाओगे तो आपके किसी बच्चों का पेट नहीं भरेगा। उनका पेट भरने के लिए उनको भी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस आधार पर चीज़ों को बताया जा रहा है कि उनके विषय में 1% भी जानकारी मेरे द्वारा नहीं दी जा पाएगी। अगर आपको जानना है तो उनकी हथेली या कुंडली आप दिखवा लीजिए, मैं ज़रूर बता दूंगा आपको, लेकिन आपके हाथ से तो बहुत मुश्किल है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी उन्नति को लेकर तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आपके 34वें साल के बाद उन्नति है, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और जैसी आपके हथेली है, पैसे मैनेज करने में बहुत कैपेबल हैं आप, धन की आगमन भी आपकी ज़िंदगी पर अच्छी बनी रहती है। अभी इनके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। सबसे पहले इनके पाम के शेप को देखा जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये इनका पाम स्क्वायरिश शेप का आ रहा है। तो मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति तरक्की को अपने ज़िंदगी पर ज़रूर पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, सारे ही प्लैनेट्स में लगभग बृहस्पति को छोड़ के। इस केस में राज्यों की प्राप्ति आपको हो रही है 60% के राउंड। तो ज़िंदगी बहुत मस्त बीतती है आपकी, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। 2 चीज़ें आपने समझ लिया। तीसरा, आपकी गुलाबी हथेली है, तो इस केस में ये धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। चौथा, आपके थंब को भी दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, थंब को, ये वाला, ये यहाँ पर से इनका थंब थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है हमें। तो ये देखिए, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है, डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। पहले अपने ज़िंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है, ये आपकी एक इनर मानसिकता है।
सेकेंड फ्रेंच का बड़ा होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं और किसी का अंडर कार्य नहीं कर सकते, ना किसी का बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये इनकी एक इनर मानसिकता, इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े सहजता बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं। और थंब का स्ट्रांग होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि झुकने वाली पर्सनालिटी आपकी एकदम ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। तो अभी इनके सेकेंड चलते हैं इनके फिंगर की तरफ। सेकेंडली तो यहां से देखो समझदारी की लूप थोड़ी सी कमी सी आ रही है, बुद्ध फिंगर छोटी है, इस केस में व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी आती है। प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में ज़्यादा परेशानी आती है, उसके बाद तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। हालांकि जो आप एज से गुजर रही हैं, इस एज में ज़्यादा परेशानी देखी गई है। 32 साल की आयु तक समस्याएं जिंदगी पर बनी रहती है निर्णय लेने के संबंध में, तो निर्णय सोच समझ के लेने की आपको आवश्यकता है। बाकी आपके इंट्रोवर्ट के नेचर हैं, ये गुस्से में आपको रूड बना सकती हैं, और एक तो आप डिसीजन मेकर अच्छी नहीं हो, दूसरा दूसरे के लिए मन में कुछ गलत चीज़ पाल लोगी और पता चलेगा उसको लेके आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही हो। तो किसी के लिए भी मन में कुछ बातें नहीं रखनी है, अपने कार्य को ईमानदारी से करना है, अपने काम को लेके आगे बढ़ना है, तभी आपकी तरक्की होगी आपकी ज़िंदगी पर। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, समझिएगा। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत भावना रखेंगे या कुछ टेंशन्स पालेंगे या फिर कुछ मतभेद रहेंगी आपके मन में, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, खुद आपको ही दूसरे को क्यों आएगी, तो इसको निकाल दीजिए। उसके बाद देखें तो स्ट्रांग आपकी ये तो गड़बड़ है, थोड़ा स्ट्रांग तो नहीं है। यहाँ पर से आपकी फिंगर के बीच में गैप, तो खर्चीले प्रवृत्ति, यहाँ पर जिंदगी पर उतने ही पैसे आते हैं जिनसे आपका जिंदगी ठीक ठाक से निकल जाए। यहाँ पर से खर्चीले प्रवृत्ति मोस्ट ऑफ द केसेस में समझ में आती है, 85 to 90% केस में खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ये। बाकी कई लाइंस आपके फिंगर पर है, तो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना आपके नहीं है, ये तो एक बहुत खुशी की बात है। बृहस्पति फिंगर बड़ी है और यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति कभी कभार अपने आप को बहुत सही समझ सकते हैं, चाहे इनकी गलती ही क्यों ना हो। तो ये समझ आपको परेशान कर सकता है, ये समझ आपको तकलीफ दे सकता है। नहीं तो अगर इंसान खुद को इतना समझदार समझने लगे और अपनी गलती को देखे ना, तो ज़िंदगी तो आपकी ऐसे भी तकलीफ दे है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये ना समझे और जो भी डिसीजन ले, जो भी निर्णय लें, उसको एक बार तो सोचने की ज़रूर आवश्यकता है। और बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, तो ये तो फिर आपकी मेहनती नेचर को दर्शा रही है। सन फिंगर भी दोष मुक्त है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं। बुध फिंगर छोटे हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रारंभिक समय में तो ज़्यादा ही आती है। ये हल्की टेंड कर रही है, इस केस में बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव होना और कुछ लाइंस का होना इस चीज़ का परिचय कराती हैं कि व्यक्ति के प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स रही हैं, स्ट्रगल्स जिंदगी पर रहा है, लेकिन कुछ स्क्वायर हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक है। बाकी परोपकार के लाइंस है, तो इनको अगर प्यार से कोई कुछ कहे तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत तरीके से मदद कर पाएंगी और करती भी होंगी, मतलब सेवा भावी नेचर है। लेकिन अब आपको कोई प्यार से करेगा तभी करोगे, ज़रूरतमंद का भी तो कर सकती हैं आप। बाकी कुछ लाइंस आपके अतले पर ये तो आपके परोपकारी नेचर को दर्शाती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने जो अभी एक बात कहा ना, आपको इसको समझने का प्रयास करिएगा कि कभी कभार क्या होता है ना, सामने वाले की ज़िंदगी या उसकी कुछ प्रॉब्लम्स उनके ग्रह दृष्टिकोण की वजह से होती हैं। अगर आप उनसे जुड़ी हुई हो तो एक कोशिश तो आपको भी अपनी तरफ से करना चाहिए कि उसके समय को समझना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन से ही आपकी ज़िंदगी अच्छी बनती है, एक सहयोग से ही ज़िंदगी अच्छी बनती है, ज़िंदगी अच्छी चलती है। तो सहयोग की तो आवश्यकता पड़ती है एक दूसरे को। और अगर आप ज्योतिषीय परामर्श ले रहे हैं तो थोड़ा मैं एक प्रयत्न भी लोगों के ज़िंदगी को लेके करता हूं कि आप थोड़ा और समझिए अपने लाइफ को। बाकी आपकी बृहस्पति अच्छी है तो कार्य क्षेत्र को बनाने में कैपेबल है। 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति आपकी ठीक ठाक हमें दिख रही है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, इसमें नो डाउट, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है, विदेशी धरती से धन लाभ है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज हैं आप। और दूसरी आपकी यहाँ से भी एक सी बन रही है, इस केस में भाग्य रेखा का ही ब्रांच है जो कि आपकी कहीं ना कहीं घर से दूर की उन्नति को दर्शा रहा है।
और यहाँ से दबाव तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, नो डाउट। तो ये तो भाग्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। बाकी एक सूर्य रेखा एग्जैक्ट है, और सूर्य रेखा का एक एग्जैक्ट होना एक सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है, या तो आपके पति की तरफ से या आपके तरफ से। अब बाकी ये आगे भी बढ़ रही है। इस केस में क्या होता है ना, इंसान की अच्छे पोस्ट की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, थोड़ा बहुत आप डिस्ट्रैक्ट रहती होंगी, बाकी कुछ अच्छे सूर्य रेखा आपके तले पड़ते हैं। इस केस में व्यक्ति 101% समझो कि व्यक्ति की ज़िंदगी अच्छी रहती है अगर ये कुछ नहीं भी करते हैं फिर भी। लेकिन फिर भी अगर आप करने के लिए सोच रही हैं, करने के लिए चाह रही हैं, करने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो कर ही लो तो अच्छा है। सूर्य को जल दीजिए, जो भी नेगेटिविटी हल्की फुल्की है वो चीज़ खत्म हो जानी है आपकी, ये कंप्लीट है। समझ गई? चलिए जी। उसके बाद देखिए यहाँ पर से देखो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे, एक ये वाली देखा आपने, और यहाँ पर से एक से बन रहे दो, और यहाँ पर से एक ट्रायंगल सा बन रहा है मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। यहाँ से तो एक माइंड रेखा हार्ट लाइन पर ट्रायंगल्स ही हैं, ये हार्ट लाइन की थी, ये आपकी माइंड रेखा की थी। तो ये जो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है ना, बेसिकली 36 के बाद एक्टिवेट है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 36 के बाद आपको प्रॉपर्टी का सुख मिले, और अच्छे अमाउंट में मिले, अच्छे अमाउंट में। ये चीज़ें आपने समझ ली। और बाकी अभी देखो तो स्ट्रांग बुद्ध पे लाइंस, तो दिमाग की तो बहुत तेज है आप। सन मरकरी अच्छा है तो घर को संभालने वाली महिला होती हैं आप, और बाकी सन मरकरी का उभार लिया हुआ कंडीशन है, तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर से देखो तो दोनों मंगल बहुत शानदार। तो मंगल का अच्छा होना आपके एनर्जी का परिचय कराता है, जो कि जबरदस्त एनर्जेटिक महिला है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉजिकल है, एनर्जेटिक है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। थोड़ी बुध रेखा में डिस्टर्बेंस है और थोड़ी बृहस्पति को लेकर डिस्टर्बेंस है, तो इस केस में पेट की समस्या व्यक्ति को ज्यादा परेशान करती है, तो पेट का केयर करें, बाकी कोई टेंशन आपको नहीं होगा। जबरदस्त आपकी मंगल है, एनर्जेटिक तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, बेहतरीन एनर्जेटिक है आप। और मंगल का अच्छा होना तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता भी है, प्रॉपर्टी का सुख तो आपको मिलता ही मिलता है। अभी मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूंगा जिसमें चंद्र की स्थिति क्लियर है, ये वाले देखिए। तो स्ट्रांग चंद्रमा आपके कहीं ना कहीं पैसे के फ्लो को दर्शाता है, जो कि बहुत अच्छी बनी रहेगी। और ये लाइंस की मैं बात कर रहा था, जो कि आपके भाग्य रेखा से मुझे तो लग रहा है आपकी मिल रही है ये, तो ये भाग्य को सपोर्ट करती है। पार्टिकुलरली 42 साल की आयु में ज़्यादा सपोर्ट के इंडिकेशंस आपकी भाग्य रेखा में बता रही है। ये चीज़ें आपने देख ली। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस, ये तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग है। यहाँ पर से व्यक्ति के विदेशी धरती से धन लाभ जरूर से होते हैं इनकी जिंदगी पर। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे के फ्लो बनी रहेगी। कुछ लाइंस भी बने हैं तो कहीं ना कहीं आपके यात्राएं, दूर दराज यात्राओं को दर्शाती हैं। तो ये तो चंद्र को लेके कुछ कंसर्न था हमारा। फिर देखिए आपकी स्ट्रांग आपकी एक फिशनुमा आकृति, जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। सारे यात्रा के लाइंस हैं जो कि आपकी भाग्य रेखा के साथ जुड़ी हुई है, कुछ आपके जीवन रेखा के साथ भी, यहाँ से भी देख लो। इस केस में यात्राएं होंगी 65-60 साल के बाद। फिश है तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। स्ट्रांग शुक्र है तो पति पक्ष से धन लाभ, और साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, तो पैसे तो आएंगे आपके पास, मैनेज करने में माहिर भी हैं। कुछ प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहा है, स्ट्रेस रहा है, बाकी शुक्र बढ़िया है तो लाइफ टाइम आपकी अच्छी बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पति पक्ष से उच्चतम धन लाभ की अवस्था को ये दर्शाती है। अभी इससे बेहतर पिक तो यही था मुझे दिख रहा है। और ये देखो मंगल क्या जबरदस्त है, लेकिन टेंशन्स के लाइन तो हैं। ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा सोचती है, मत सोचिए, सोचने से क्या होता है, बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि मंगल आपकी बहुत स्ट्रांग है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा इवन एक से ज़्यादा ही बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति की आयु दीर्घायु है। कुछ स्क्वायर आपके शुक्र पर्वत पर है जो कि आपके लग्जरी को सुख को दर्शाते हैं। कुछ नॉमिनल लाइंस भी हैं। बाकी आपका मंगल बहुत अच्छा है, तो फिर समझ लीजिए एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा। आप किसी भी चीज़ को एनर्जी से करती है, चाहे वो गुस्सा हो या कोई काम हो, समझने का प्रयास करिएगा। प्रारंभिक समय थोड़े दबाव के योग थे, बचपन से कुछ दबाव रहा होगा आपके, तकरीबन 19 में 20 में साढ़े की आयु तक कुछ दबाव के योग थे आपके तली पर। इसके बाद चीज़ें तो अच्छी थी, जीवन रेखा को दर्शा ही दिया गया, बता ही दिया गया है। माइंड रेखा भी ठीक है। यहाँ पर से नॉमिनल दबाव के 30 में साढ़े की आयु में दिख रहे, 30-32 में साढ़े की। इसके बाद की माइंड रेखा में भी हल्की हल्की सी दबाव है, तकरीबन आपके मान के चल लो 38 साल तक दबाव है। उसके बाद से तो माइंड रेखा अच्छी है। आपकी 36 में साढ़े से एक ब्रांच और निकली हुई है, तो हो सकता है कि इस समय से आपकी ज़िंदगी थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कम सोचने का। ये लाइंस के विषय में बता ही दिया गया कि भाग्य को सपोर्ट करने वाले यात्रा की लाइंस होती हैं ये। और आपकी माइंड रेखा पे कुछ ट्रायंगल्स तो जरूर मौजूद हैं जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। बाकी आपकी हार्ट लाइन पर इमोशनल नेचर, तो काफ़ी इमोशनल महिला है,
लेकिन कुछ ट्रायंगल्स है तो कहीं ना कहीं आप मेकअप तो ज़रूर कर लेती हैं। अभी के हार्ट लाइन में तो दबाव नहीं है, माइंड रेखा थोड़ी ज़्यादा नीचे जा रही है। इस केस में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, बाल का खाल निकालते हैं। और बाल का खाल निकालने पर नुकसान तो आपका ही है ना। तो चीज़ों को कम सोचिए। बाकी इमोशनल तो आप हैं, हालांकि ये बैलेंसिंग अवस्था ठीक है, आपकी हार्ट लाइन के कुछ ट्रायंगल्स वगैरह बने हुए हैं। इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं नियंत्रण जरूर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल तो आप हैं। कंट्रोल करिए, हो जाएगा। और भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, नो डाउट। कुछ ब्रांचेस हैं तो आपको सपोर्ट सी है, यात्रा के लाइन्स ही हैं, यहाँ से भी ठीक ठाक सी चल रही है। अभी आपके 30 साल के आयु है, भाग्य रेखा अच्छी है, कंटिन्यू बेसिस पे अच्छी है, तो भाग्य का दिक्कत नहीं है। घर खाने खर्चे के लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो नौकरी भी बहुत ही आराम से आपकी हो जाएगी। तो अब आपको ये सोचना है आपको कितना प्रयास करना है, कैसे प्रयास करना है, कहाँ तक जाना है। तो आपको जाना बहुत दूर है तो बहुत प्रयास करिए, नहीं तो ऐसे भी आपकी ज़िंदगी कट ही रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के अच्छे योग है तो 36 के बाद के बहुत ही अच्छे आसार हैं। बाकी स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन बन रही है तो बिजनेस के आसार भी मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से भी एक हल्की बनी हुई है, कुछ टूटी टूटी सी भी बीच में है, तो ये पेट की परेशानी को दर्शाती है। चंद्रमा पर गई तो लोगों से जुड़ा हुआ कार्य में बेनिफिट, और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो कि स्ट्रांगली आपके चंद्र से आई है तो यात्रा को योग को दर्शाती हैं। आपकी बुद्ध पर गई है तो बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य में तरक्की। तो इस दोनों ही अमाउंट में आपकी बुद्ध रेखा अच्छी बन रही है। और यहाँ पर से एक ग्रेटर ट्रायंगल जरूर से बनाई, इस केस में व्यक्ति को धन लाभ तो होता ही होता है। और एक मनी ट्रायंगल भी छोटी सी बनाई हुई, ये वाली देख लो, ये वाली एक मनी ट्रायंगल तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ग्रेटर ट्रायंगल बहुत ही अच्छी है। तो पैसे जमा करने वाली आप महिलाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ इरिटेशंस के लाइन आपके तले पर जरूर है, बाकी भाग्य को सपोर्ट करने वाली लाइन्स है, ये थोड़े इरिटेट करती हैं सब लाइन्स, तो आप बिल्कुल भी इरिटेट मत हुए और कोशिश यही करें कि ज़िंदगी को अच्छे शांति से बिताना है, आपकी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। तो ये टाइम के तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।